हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वाउचर एंट्रीज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेजेस क्रिएट करने सिखाए थे, तो आई होप कि आपको वो क्रिएट करने आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं वाउचर एंट्रीज के साथ। अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शंस को टैली में करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, हमने बैंक से विड्रॉ करवाया या हमने किसी को पेमेंट करी, ऐसे आप कोई भी टाइप की एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शंस पे आना पड़ता है। ये होता है ट्रांजैक्शन। इसमें दो टाइप के वाउचर्स आ रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंट्री वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में हम सिंपल जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। इन्वेंट्री वाउचर्स में हम स्टॉक से रिलेटेड जो एंट्रीज होती हैं, जैसे हम स्टॉक भी मेंटेन कर रहे हैं तो वो हम इसमें मेंटेन। बट इसमें अभी हमारे पास जो है वो इन्वेंट्री भी शो हो रहा है और अकाउंटिंग भी शो हो रहा है। तो इस अभी आप अगर इन्वेंट्री को नहीं यूज करना चाहते, स्टॉक का हम नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम इन्वेंट्री को क्लोज भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो इसलिए आपको इसको ऑफ करना होगा। उसके लिए आप F11 प्रेस करते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स पे आएंगे। यहाँ आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इसको आप यस करेंगे। देन इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। या तो देखिए आप एंटर करके साइज स्क्रीन को सेव कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल ए प्रेस करके कर लेंगे, बैक करेंगे एस्केप की के साथ। अब देखिए यहाँ पे आपको कहीं शो नहीं हो रहा, इन्वेंट्री इन्फो मास्टर्स में नहीं आ रहा और इन्वेंट्री वाउचर्स ट्रांजैक्शंस में नहीं आ रहा। इट मीन्स कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो अभी के लिए क्लोज हो गई है। कैसे किया हमने, F11 प्रेस किया, अकाउंटिंग फीचर्स पे आए और ये जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इसको यस करके हमने कंट्रोल ए प्रेस किया, जिससे पूरी स्क्रीन सेव हो गई। अब हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे। इसमें सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारे पास Alt प्लस F2। हम यहाँ पे आते हैं Alt F2 की पे। Alt प्लस F2 से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास चेंज पीरियड आ रहा है। जब मैंने कंपनी क्रिएट की थी तो वहाँ पे मेरे पास फर्स्ट आ रहा था, मैंने जो फाइनेंशियल ईयर दिया था वो मैंने दिया था 1/4/2018, तो उसने अपने आप पिक कर लिया 31/3/2019। अगर हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एंट्रीज पास करनी हो, मान लीजिए मेरे को 1/4/2019 की एंट्री पास करनी है, तो हम इस कंपनी में वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, उस एंट्री को पास नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 18 to 19 के लिए फिक्स हो रखा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, 1/4/2019 की अगर हमें एंट्री करनी है तो हमें फाइनेंशियल ईयर चेंज करना पड़ता है हर साल, क्योंकि हम एक ही कंपनी के अकाउंट्स को अलग अलग कंपनी में नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, एक कंपनी बना के रखते हैं और हर साल उसका फाइनेंशियल ईयर चेंज करते रहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4/2019 31/3/2020। देखिए 1920 का हमने फाइनेंशियल ईयर सेट कर लिया, तो इसके बाद हम यहाँ पे 1/4 से 2019 की एंट्रीज पास कर सकते हैं। अभी तो हमें 18 की ही करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे 18 और 19 ही रखते हैं। Alt F2 से आप फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है F2। F2 होता है वाउचर डेट। वाउचर डेट में क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे हम 1 अप्रैल कर रहे हैं। 1 अप्रैल में मैंने एंट्री की है। 1 अप्रैल से रिलेटेड मेरी जितनी भी ट्रांजेक्शन है मान लीजिए मैंने कर ली। अब मेरे को नेक्स्ट डेट की ट्रांजेक्शन करनी है, तो मैं क्या प्रेस करती हूँ, F2। आप F2 प्रेस करेंगे अपने आप सेकेंड डेट आ जाएगी, F2 प्रेस करेंगे अपने आप थर्ड डेट आ जाएगी। तो आप ऐसे ऐसे करके फर्स्ट आपको वापस लानी है, 1 लिख के एंटर करेंगे, दोबारा से फर्स्ट डेट आ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, F2 के करके आप हर डेट की ट्रांजेक्शन को पास करते हैं। Alt F2 से हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है और F2 से आपका करंट डेट चेंज होती है, जो हमें सिंपली एंट्रीज पास करने के लिए डे बाय डे जो हमें एंट्रीज करनी होती है, F2 से आप उस करंट डेट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम वाउचर्स पे। वाउचर्स में फर्स्ट वाउचर है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, F4। F4 आपका कॉन्ट्रा वाउचर है। इसमें आपकी 3 टाइप की एंट्रीज होती हैं। कौन कौन सी, एक तो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, सेकंड आपने बैंक से विड्रॉ करवाया, थर्ड आपने बैंक टू बैंक ट्रांसफर करवाया। फॉर एग्जाम्पल अभी हम
एक एंट्री पास करते हैं जिसमें मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने SBI बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाया है। तो सबसे पहले तो एंट्री क्या पास होगी, SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि डिपॉजिट करवाया मैंने तो SBI बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आपने किसी भी, मैंने आपको बताया था किसी भी लेजर का ओपनिंग बैलेंस डालना है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे लेजर्स पे आके ऑल्टर पे आके आप कैश को करते हैं एंटर। मान लीजिए डाल दिया 25,000 रुपीज। मान लीजिए मेरे पास कैश जो है वो 25,000 पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे F4 प्रेस करती हूँ, कॉन्ट्रा पे आती हूँ। यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 2 लिखा हुआ। 2 का मतलब होता है क्रेडिट और बाय का मतलब होता है डेबिट। अगर आप 2 और बाय करके समझते हैं कि 2 क्रेडिट होता है और बाय डेबिट होता है तो आप इसी फॉर्मेट में एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि 2 और बाय से आप कंफ्यूज होते हैं, आपको नहीं समझ आता, तो आप यहाँ पे डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट को लेके आ सकते हैं। उसके लिए आपको F12 प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ 2 बाय ड्यूरिंग एंट्री, कि आपको क्रेडिट डेबिट को यूज करना है इंस्टेड ऑफ 2 बाय। तो इसको हम यस करते हैं, देन इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले 2 आ रहा था, अब यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है। इससे आप इजीली समझ पाएंगे तो पहले आपको जो यहाँ पे लिखना है वो आपको क्रेडिट वाला लिखना है। तो हमने एंट्री क्या करनी है, SBI बैंक टू कैश, इसमें कैश क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे हम कैश ले लेंगे। मान लीजिए 10,000 रुपीज डिपॉजिट कराए तो मैंने 10,000 ले लिया। एंटर प्रेस किया तो देखिए डेबिट आ रहा है, आपने एक एंटर और प्रेस करना है। अब हमें यहाँ पे कौन सा लेजर चाहिए, यहाँ हमें लेजर चाहिए SBI बैंक का। मैंने लेजर नहीं बना रखा है SBI बैंक का, तो यहाँ आपको लेजर क्रिएट करना है। उसके लिए आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आपको पहले लेजर यहाँ जाना पड़ेगा अकाउंट्स इन्फो पे, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे आपको लेजर शॉर्टकट की से ही बनाने हैं, क्योंकि आप तभी जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन करना सीख पाएंगे। यहाँ मैंने लिया 10,000। यहाँ आपको SBI बैंक का लेजर बनाना है Alt+C प्रेस करके। ऑल्ट की होती है, ऑल्ट के साथ आपने C प्रेस करना है। Alt+C प्रेस देखिए ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी लेजर क्रिएशन की। यहाँ हम प्रेस करते हैं SBI बैंक अंडर बैंक अकाउंट। बैंक तो कोई भी होगा वो अंडर बैंक अकाउंट ही आएगा। यहाँ पे आप अपने बैंक की डिटेल्स दे सकते हैं, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच, जो भी होता है वो सारा कुछ आप यहाँ पे देंगे, कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अपने आप अमाउंट आ गया। एंटर प्रेस करेंगे, जब आप बैंक लेंगे तो वो आपसे ट्रांजैक्शन टाइप पूछेगा, डेनोमिनेशन पूछेगा कि आपने 10,000 रुपीज में कैसे कैसे डिपॉजिट करवाया, 2,000 के कितने नोट थे, 500 के कितने नोट थे, तो आप ऐसे करके ले सकते हैं। अगर आपको डेनोमिनेशन नहीं देना, आप सिंपल इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई नरेशन देनी है, कुछ रिमार्क्स देना है, वो आप दे सकते हैं, नहीं तो इसको। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी होगी, विड्रॉ करवाने की। अगर हम कैश विड्रॉ करवाते हैं, मान लीजिए किसी भी बैंक से करवाते हैं या हम SBI बैंक से ही करवाते हैं, तो इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक। कैश आपका डेबिट हो जाएगा, इस केस में अब आपका SBI क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पे हमारे पास लेजर है, SBI बैंक को क्रेडिट करते हैं। मान लीजिए 2500 रुपीज हमें विड्रॉ करवाना है, डेबिट कर देंगे बैंक कैश को, कैश अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक। एंट्री पास हो गई। अब हम चाहते हैं कि जो SBI बैंक से हमने 5,000 रुपीज PNB बैंक में ट्रांसफर कर दी, मान लीजिए कुछ अमाउंट है आपके पास, आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कंपनी के, तो आप कैसे एंट्री पास करेंगे, SBI बैंक से आपने ट्रांसफर करा है PNB बैंक में, तो रिसीवर बैंक कौन सा है, PNB बैंक रिसीवर है, तो एंट्री हो जाएगी PNB बैंक डेबिट टू SBI बैंक। क्रेडिट हो जाएगा हमारा SBI बैंक, क्योंकि गिवर बैंक जो है वो SBI बैंक है। यहाँ से मैं 2500 ले लेती हूँ, 2500 या 5,000 हम कर देते हैं ट्रांसफर। यहाँ हमें कौन सा लेजर चाहिए, डेबिट, कौन सा बैंक रिसीवर है, रिसीवर बैंक जो है वो PNB बैंक है। तो यहाँ Alt+C प्रेस कर, यहाँ पे PNB बैंक का लेजर क्रिएट हो जाएगा अंडर बैंक अकाउंट। बस PNB बैंक में 5,000 रुपीज डेबिट हो गए, इसको एक्सेप्ट कर दे। तो ये हो गई हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्रीज। हमने इसमें ट्रांसफर की एंट्री सीखी,
विड्रॉ कराने की एंट्री सीखी और डिपॉजिट कराने की एंट्री सीखी। कॉन्ट्रा वाउचर में हम इन तीनों एंट्रीज को ही पास करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वाउचर हमारा होता है F5 पेमेंट वाउचर। ये होता है पेमेंट वाउचर। कोई भी आप पेमेंट करते हो, देखो पेमेंट से रिलेटेड जितने भी लेजर्स थे वो सारे हमारे यहाँ हाईलाइट हो रहे हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में ये हाईलाइट नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि कॉन्ट्रा में तो हमें ऐसी कोई ट्रांजेक्शन करनी ही नहीं है, ना तो वो पिक करता है उसको, तो इसलिए वो हमें लेजर्स भी नहीं शो करता। पेमेंट में पेमेंट से रिलेटेड वो सारे वाउचर शो कर रहे हैं। तो मान लीजिए अब हमें कोई भी पेमेंट करनी है, एक चीज को नोटिस कीजिए, पेमेंट में आपसे पहले वो डेबिट मांग रहे हैं। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि हम हमेशा पहले डेबिट ही वाली अमाउंट ही बताते हैं। टैली में हर वाउचर में वो पहले क्रेडिट मांग लेता है, कभी डेबिट मांग लेता है। तो आपको ध्यान देना है कि किस वाउचर में वो क्या मांग रहा है, आपको वही पहले पिक करना है। जैसे कॉन्ट्रा में क्रेडिट मांग रहा था तो हम पहले क्रेडिट वाले लेजर को पिक कर रहे थे, अब आपको डेबिट वाले लेजर को पिक करना है। अब हम करते हैं, जैसे मान लीजिए एंट्री करनी है, एडवर्टीजमेंट के लिए आपने पे किया मान लीजिए 500 रुपीज, तो एंट्री क्या हो जाएगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आप कैश में पे कर रहे हैं तो। अगर आप बैंक से पे कर रहे हैं तो हम बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। एडवर्टीजमेंट लिया डेबिट 1000, क्रेडिट कैश करना है कैश कर लीजिए, बैंक से पेमेंट हो रही है बैंक कर लीजिए, जाएगी डेबिट और क्रेडिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे ही हमें नेक्स्ट एंट्री करनी है, सैलरी पे करनी है। सैलरी मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2000, एंटर प्रेस किया, कैश। ऐसे करके आप बहुत सारी एंट्रीज जितनी भी आप पेमेंट से रिलेटेड आपकी होंगी वो आप सारी एंट्रीज को पास कर सकते हैं। पेमेंट में ये तो हमने सारे एक्सपेंसेस की एंट्री की। अब बात करते हैं, अगर आप किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, मान लीजिए आप अपनी कंपनी में किसी दूसरी पार्टी को पेमेंट करते हैं, तो वो पार्टी को पेमेंट करने के लिए भी उसका हमारे पास लेजर होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था डेटर्स, क्रेडिटर्स, तो आपको वैसे लेजर्स बनाने होंगे। मान लीजिए आपने गुप्ता ट्रेडर्स को पेमेंट करी, तो गुप्ता ट्रेडर्स का लेजर होना चाहिए आपके पास। ऑल्ट सी करके गुप्ता ट्रेडर्स के नाम से लेजर बना लेंगे। पेमेंट कर रहे हो तो इट मीन्स कि आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ जाएगा। यहाँ आपने अमाउंट ले लिया, 2000 पेमेंट कर रहे हैं, एंटर एंटर प्रेस करेंगे। कैश पेमेंट करें तो कैश ले लीजिए, अगर बैंक से पेमेंट कर, देखिए ऐसे करके हम पार्टीज को भी जो पेमेंट करना चाहेंगे वो हम पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। नेक्स्ट वाउचर है हमारा रिसिप्ट वाउचर F6। F6 होता है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट में आप कौन सी एंट्रीज करेंगे? जो भी आपकी रिसीव होंगी, जितने भी एंट्रीज में आपके पास पैसा आ रहा है, फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन FD रिसीव, कोई भी टाइप से आपको रिसीव हो रहा है पैसा, तो इट मीन्स कि वो रिसिप्ट में एंट्री होगी। तो अब आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि पहले ये क्रेडिट मांग रहे हैं, तो हमें क्रेडिट वाले लेजर को ही पहले पिक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हमें एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, आपको कैश टू कैपिटल एंट्री करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैश टू कैपिटल में हमारा कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल का लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, कैपिटल को मैंने क्रेडिट कर दिया 1 लाख रुपीज से, डेबिट कर दूंगी मैं कैश, अगर कैश में कैपिटल लग रही है तो, अदरवाइज बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो मैं बैंक टू कैपिटल कर दूंगी। ये देखिए ये एंट्री होगी हमारी कैश टू कैपिटल। इसके अलावा नेक्स्ट हम एंट्री कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एंट्री करनी है कमीशन रिसीव या रेंट रिसीव, तो रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सारी हमारी इनकम्स हैं और इसमें हमारे पास पैसा आएगा ही। मान लीजिए चेक से इनकम रिसीव हो रही है हमें, तो हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे कमीशन रिसीव अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स, और जो इनकम रिसीव हो रही है वो हमारी SBI बैंक में जा रही है, तो हम SBI बैंक को क्रेडिट कर सकते हैं, सॉरी डेबिट कर सकते हैं। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, तो ये हमने
ऐसे ही अगर हमारे पास नेक्स्ट एंट्री हमें किसी पार्टी से रिसीव हो रहे हैं, किसी पार्टी से हमने रिसीव किया, मान लीजिए हमने वंश एंड कंपनी से रिसीव किया, अब इससे हम रिसीव कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमें इससे पैसे लेने थे, तो सन्ड्री डेटर्स आ जाएगा। अब आप यार एक चीज को और नोटिस कर रहे होंगे कि जब मैं लेजर्स बना रही हूँ तो उसमें जो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं वो सारे किसी में कुछ आ रहे हैं, किसी में कुछ आ रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप खुद करके देखेंगे, आपके पास ये ऑप्शंस नहीं भी आ रहे होंगे, आपके पास नेम आना जरूरी है और अंडर आना जरूरी है जिसमें आप ग्रुप देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं भी आ रहा तो भी आप सिंपल लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली अभी इसमें कुछ ऑप्शंस जो होंगे वो इनेबल होंगे, इस वजह से ये आपको शो कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं आ रहे तो इट मीन्स कि हमारी टैली में नहीं काम हो रहा या हमारे इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। कुछ गड़बड़ नहीं है। आपको अगर लेजर क्रिएट करना है तो उसके लिए नेम और अंडर, अभी जितना आप सीख रहे हैं उसके लिए नेम और अंडर ये दो चीजें होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं भी शो हो रहे तो उससे कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब हम उन ऑप्शंस का यूज करेंगे तो मैं आपको उसका यूज करना भी बताऊंगी और उनको इनेबल कहाँ से करना है ये भी बताऊंगी। क्लियर? अब हम इसको अंडर सन्ड्री डेटर्स लेते हैं। 1400 रुपीज हमें कैश रिसीव हो रहा है वंश एंड कंपनी से, ये हमने एंट्री करते। तो देखिए हमारे पास रिसिप्ट वाउचर आ गया है, ये आपने एंट्री कर ली। रिसिप्ट वाउचर में हमने क्या एंट्रीज की हैं, जितनी भी हमारी इनकम्स रिसीव होती हैं। नेक्स्ट वाउचर है हमारा F7। F7 होता है जर्नल वाउचर। ये लाइन वाइज है, देखिए सारे वाउचर, F4 से कॉन्ट्रा, F5 से पेमेंट, F6 से रिसिप्ट एंड लास्ट इज F7 से जर्नल। अभी ये लास्ट नहीं है वैसे तो, अभी आज का टॉपिक जो है उसमें ये लास्ट है, बट आगे हमारे सेल्स परचेज से रिलेटेड वाउचर्स भी हैं तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज हम अभी जर्नल तक करते हैं। जर्नल में क्या यूज होगा? जनरल वाउचर होता है फॉर ऑल एडजस्टमेंट्स, आपकी जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, लाइक बैड डेट्स हो गया, प्रीपेड हो गया, अनअर्न्ड हो गया, अक्रूड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेप्रिसिएशन, ये जो सारी एंट्रीज होती हैं, आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज जितनी भी पास आउट करनी है वो आप जर्नल वाउचर में करते हैं। इन शॉर्ट जिसमें ना तो कैश होता है ना तो बैंक होता है, वो हमारी सारी एंट्रीज जर्नल में आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आपने अभी सैलरी पे नहीं की है बट वो ड्यू हो चुकी है, ओके, ड्यू बट नॉट पेड, तो आप ये एंट्री को कैसे पास करेंगे? आउटस्टैंडिंग आपकी लाइबिलिटी हो गई और सैलरी आपका एक्सपेंस हो गया, तो आप एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये एंट्री में ना तो कैश आ रहा है ना तो बैंक को वो इफेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहाँ पे देखिए पहले वो डेबिट मांग रहे हैं तो सैलरी डेबिट होनी चाहिए। यहाँ पे हमने सैलरी ली 1000 रुपीज, क्रेडिट यहाँ पे होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का लेजर नहीं है, ऑल्ट सी प्रेस कर यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी बना लेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी करंट लाइबिलिटी है क्योंकि आपने पे करनी है, अभी पे की नहीं है और आप शॉर्ट टर्म में ही पे करोगे, इसको कोई लॉन्ग टर्म नहीं है ये, तो इसलिए हम इसको करंट लाइबिलिटी में ले लेंगे। देखिए ऐसे आपने कर लिया सैलरी। ऐसे ही नेक्स्ट लेजर हम बना लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास अक्रूड है कोई इनकम कि आपने रिसीव करनी है, जिसको अभी वो रिसीवेबल है, रिसीव नहीं किए है बट आप अर्न कर चुके हैं, तो मान लीजिए अक्रूड कमीशन है, आपने किसी का काम कर लिया है, कमीशन अभी आपको उसके लिए मिली नहीं है, अर्न कर लिए बट रिसीव नहीं हुई, तो हम एंट्री जर्नल में कर देंगे अक्रूड कमीशन टू कमीशन, लेजर बन जाएगा अक्रूड कमीशन ये आपकी रिसीवेबल है, अभी आपको रिसीव होनी है तो ये आपके लिए हो जाएगी करंट एसेट। अमाउंट दे देंगे हम, मान लीजिए 2500, क्रेडिट हो जाएगी हमारी कमीशन, कमीशन हमारी इनकम होती है तो कमीशन रिसीव। देखिए ये हमारी होगी जर्नल। तो आप जो भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्रीज हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, वो सभी एंट्रीज को जर्नल वाउचर में ही
पास करते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, कॉन्ट्रा वाउचर जिसमें हमारी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज होती है। बैंक से रिलेटेड कौन सी, सिर्फ जो हमारी बैंक में डिपॉजिट की होती है, बैंक से विड्रॉ की होती है और बैंक में ट्रांसफर की होती है। नेक्स्ट हमने किया पेमेंट। पेमेंट चाहे किसी के भी थ्रू हो रही है, चाहे वो कैश से हो रही है चाहे वो चेक से हो रही है, आपने पेमेंट में एंट्री करनी है। नेक्स्ट है रिसिप्ट, आपको रिसीव हो रहा है चाहे डायरेक्ट बैंक में हो रहा है चाहे वो आपको कैश हो रहा है, तो वो हम रिसिप्ट में करेंगे। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एंट्री, वो आप जर्नल वाउचर में कर देंगे। तो ये हमने आज 4 वाउचर सीखे हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।